सारी जानकारी है, जरा मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप एक बार फोटो वगैरह कर लें और मीटिंग में सिर्फ सम्मानित सदस्य महानुभावगण और नगर परिषद नागौर के कर्मचारी। नगर परिषद नागौर के सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर परिषद नागौर के सभी स्टाफगण, मीडिया बंधु, आप सभी का आज की साधारण सभा की बैठक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की साधारण सभा की बैठक सूचना आप सभी को पूर्व प्रेषित की जा चुकी है। आज की साधारण सभा की कार्यसूची इस प्रकार है। प्रस्ताव संख्या 1, समिति की स्वीकृति हेतु निदेशालय भेजे गए पत्र के संदर्भ में विचार विमर्श। कार्यालय द्वारा 10 समितियों की स्वीकृति के लिए निदेशालय को पत्र क्रमांक 21/3/2021 को भेजा गया। निदेशालय से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें मंडल की बैठक 21 अप्रैल को आहूत की गई। कोविड-19 वैक्सीन महामारी के कारण बैठक स्थगित की गई। समिति की स्वीकृति हेतु उन्हें निदेशालय को पत्र 7/7/2 दिनांक 3/5/21 को भेजा गया। कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी को विदित है, बोर्ड का गठन होने के 3 माह के भीतर समितियों का गठन किया जाना होता है, लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से कुछ समय के लिए मीटिंग कर नहीं पाए और वर्तमान में कमेटी का गठन नहीं हो पाया। एडिशनल कमेटी समिति मांगी थी, वो भी नहीं मिली। जो बाईलों में 4 कमेटियां मांगी, अपने एडिशनल कमेटी समिति मांगी थी में से, उसी समिति नहीं मिली। हमसे इंतजार कर रहा है। कमेटियों के गठन के बारे में अपने को उचित निर्णय लेना है। तो जरूर क्या की लेकिन अभी वो आई हो नहीं बोले। नहीं, मैं बता दूं आपको, अगर उधर बात सहमत हो, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ईलबी के नगर परिषद के बाईलों में 4 कमेटियों का प्रयोजन है। उन्होंने कहा कि इनमें 80 कमेटियां हो पड़े जाए, लगभग 10 या 12 कमेटियां आने से ईलबी को श्रीमान आयुक्त है और नौ द्वारा उन्होंने 2-3 पत्र किए गए थे। इस संदर्भ में इस प्रकार के जवाब की जानकारी है। हम चाहते हैं कि बोर्ड के द्वारा बताना चाहिए कि हमें अतिरिक्त कमेटी की स्वीकृति बनाने में ताकि बोर्ड के कमेटी बनाकर आगे कार्य कर सके। इसका अभिप्राय यह है, आप इसमें आप जो मांगो हमें कार्यकारी समिति, कार्यपालक समिति होती है, वित्त समिति होती है, समिति होती है, समिति, अतिक्रमण, निर्माण एवं विकास समिति, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक विकास संयोजन समिति, नियम को विनियम और समझौता समिति। ये तो ये है मांगी भी अपने। लेकिन बाईलों में 4 कमेटी है, आप देखना। तो हमने 33 कमेटी की स्वीकृति मांगी है। 2 लीडर, 1 लीडर दिया, 2 लीडर एक्सप्लोर किया, 2 और 3 रिमांड दिया हमने। फिर टीम करेगी तो 2 होगी। इसलिए इसकी बता करके हम चाहते हैं कि बोर्ड द्वारा जो मेडल मिला है के अलावा सभी प्रदान करना। आज जिसे वो नहीं है कमेटी को दे रहे हैं, एडिशनल कमेटी अपन मांग रहे हैं। जैसे कि हाँ कमेटी को नहीं है सर, हम लोग बैठने पड़े मेरे बात होगी। मैं आपको कह रहा हूँ, जब 4 कमेटी का प्रयोजन है, मैं एडिशनल कमेटी मांग रहा हूँ, जब दिल्ली सेक्रेटरी प्रदान करेगी सर। ऐसा है कि पहले 45 वार्ड मेंबर थे, अब मेंबर बढ़ चुके हैं, तो समितियां उप समितियां भी बढ़नी चाहिए। ऐसा है अब सहमत है सभापति महोदय। आयुष महोदय
आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, पूरा सदन आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, समस्त सदन, समस्त पार्षद, जहाँ तक समितियों का सवाल है, क्योंकि पूर्व में 45 पार्षद हुआ करते थे, अब पार्षद 24 तो जिस तरह से जो कमेटियों के विस्तार के लिए जो आवेदन भेजा गया, मैं उसमें पूर्ण सहमत इसलिए हूँ क्योंकि अगर कमेटी ज्यादा गठित होगी तो निश्चित रूप से बोर्ड का विकास अच्छी तरीके से होगा, शहर का विकास अच्छी तरीके से होगा। इसलिए जो आवेदन भेजा है उस आवेदन के पूर्ण रूप से समर्थन में मैं हूँ और जो भी है आगे जाके बताएं आवेदन के समर्थन कौन कौन है। पहली सभापति में द्वारा जो एक्सटेंशन कमेटी के लिए लेटर भेजा गया कि जिन लोग से सहमत है, वार्ड बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, उसमें बैठक का प्रचार निश्चित रूप से जरूरी है। मैं पूर्ण तो इससे सहमत हूँ। आपके दिमाग में कोई बात है, कभी लेकिन हो रहा नहीं हो रहा है। हम अगले मैं तो आई तो समझ नहीं आ रहा कि एक प्रमाणिया दिखा वो प्रपोजल है पूरे सबक की आई तो भेजा गया है, 2-3 बार लेटर भेजे गए हैं। अब वोट मैं नहीं भेजा गया था, अब तो जरा वोट क्यों भेजे? हाँ, वोट के द्वारा से। ये विषय है। एक प्रमाणिया तो क्योंकि ऐसे प्रकरण जोधपुर नगर निगम और जोधपुर आप होते होते वो मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट प्राप्त किए हैं और इसको मांगी है। प्रत्यान वालों को भेजी 10 की विपत्ति आई है, एयरपोर्ट के लिए क्लियर बचे आगे के बाद ये से लेकर आने के बाद सर्वे का गठन होगा, सीधा सा करिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। अनुरोध है कि आज समितियों के विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिया जाएगा, लेकिन साथ ही प्रस्ताव भेजने के पश्चात बाद में मेरी ये राय है कि एक नगर परिषद में किसी अमुक पार्षद के या अधिकारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा जाए जो मंत्री स्तर और निदेशक स्तर और सचिव स्तर से वार्ता करके शीघ्र वहाँ से प्रस्ताव भेजे। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि वहाँ पर डीएलपी स्तर पर या सचिव स्तर पर कोई अवरोध भी खड़े किए जा सकते हैं अतिरिक्त सहमति के लिए। यह मेरा सुझाव है कि यहाँ से शिष्टमंडल जाए और अधिक समितियों की स्वीकृति के लिए वहां से पत्र जारी कराएं। निदेशालय से स्वीकृति लेने का प्रयास किया जाएगा, जैसा आपने बताया सभापति महोदय और आप सभी। आप यानी आज तो सिर्फ अपन एक कमेटी को प्रस्ताव भेजना है, बट ये वीडियो तो उसके बाद में अगली मीटिंग में आने कमेटी को प्रकटित करनी है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है नगर परिषद कार्यालय व दामोदर दास आचार्य हॉल के बीच ऊपर निर्माण बाबत। इसमें जो ये वर्तमान में सभाकक्ष बना हुआ है, ये अपने सदस्यों की संख्या को देखते हुए छोटा लग रहा है। इसका मीटिंग हॉल का विस्तार और जो पार्किंग एरिया उसके ऊपर एक छत का निर्माण और ऊपर नया निर्माण, इसके अलावा इस बिल्डिंग को जो मेन बिल्डिंग है उसे गैलरी के थ्रू अप्रोच किया जाएगा ताकि वहां से आदमी उधर वाली शाखा से ऊपर आ सके। बहुत बढ़िया बात है। अगला है नगर परिषद की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने, डीएलबी जयपुर निगरानी प्रकरण एवं स्थानीय न्यायालयों में पैरवी हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति बाबत। इसमें कुछ माननीय अधिवक्ता गणों के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं मैं आपको बता दूं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के लिए श्री विक्रमजीत जोशी, डीएलबी के लिए नरेंद्र कुमार जी शर्मा का आवेदन आया है।
इसके अलावा जोधपुर माननीय उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से डबल जी श्री सुनील जी बनीवाल और राजकीय देवता श्री राजेश जी परियार काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ नगर परिषद बोर्ड चाहे तो अपने स्तर पे अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी की जा सकती है, ताकि माननीय न्यायालय में जल्दी से जल्दी जवाब पेश किया जाकर ठोस कार्रवाई की जा सके। सुनील मेहता ये माननीय उच्च न्यायालय के लिए, स्थानीय न्यायालयों के लिए श्री अनिल गौड़, कैलाश जी गारवा, श्री राजेश रावल, श्री जयंत जोशी, गोविंद प्रकाश जी सोनी, श्री रमेश कुमार डाका, ये आवेदन प्राप्त हुए। ये ऐसा नहीं, इसमें जैसे अपन स्थानीय स्तर पे यदि 6 से 7 अधिवक्ताओं का पैनल रखें तो अपन प्रत्येक केस अपने हिसाब से, क्योंकि माननीय न्यायालय में जो भी केस आते हैं वो विभिन्न प्रकृति के होते हैं और अधिवक्तागण भी ऐसा नहीं कि एक अधिवक्ता सभी केसों में विशेषज्ञ हो, तो अपन अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो पैनल है उनको अपने कर लें, ताकि अलग अलग प्रकृति के केस आए तो अलग अलग एडवोकेट होगा। बिल्कुल की जाए जो उचित समझे किया जाए। मैं आयुक्त महोदय और सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात का सवाल है, अपने नगर परिषद के अंदर कई विभिन्न प्रकार के मैटर्स आते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही अधिवक्ता को आपने चयनित कर दिया और वो अपने सारे प्रकरण देख सकें। इसलिए जो आवेदन आए हैं इसमें सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, बोर्ड को ये अधिकार है कि विभिन्न प्रकार के अधिवक्ताओं का अलग अलग रूप से चयन किया जाए, ताकि अपनी एक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और समय पर इसका निस्तारण करवाया जा सके। इसका भुगतान वैसे भी सरकार ने प्रति केस निश्चित कर रखा है, तो जिस अधिवक्ता के पास जितने केस होते हैं उसको सरकार ने जो रेट फिक्स कर रखी है, रेट वो ही मिलनी है। सभी को मौका दिया जाए, सभी के वकीलों को जैसे दिया जाए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं है, इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर सिविल में दे रहे तो सिविल का एक्सपर्ट कौन है। आवेदन मैं भी लगा सकता हूँ, बट मुझे तो सिविल की परिभाषा नहीं आती, लेकिन होना अधिवक्ता नहीं हो सकता। इसलिए इसमें सर्वसम्मति से जो हाई अथॉरिटी होगी अपनी, वो जजमेंट करेगी कि सिविल का बेस्ट कौन है, रेवेन्यू का बेस्ट कौन है, क्रिमिनल की मैटर आते हैं तो उसमें कौन है, तो उसका सर्वसम्मति से जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो जजमेंट करेगी कि अच्छा अधिवक्ता कौन है। तो अधिवक्ता तय कर दो। ओके, चार पाँच बजे रहे पैनल बना लिया जाए पूरा है आईमास, मिनी आईमास, एलईडी लाइट खरीदने के विचार। इसमें ये जो मिनी आईमास लाइटों के लिए और विभिन्न तरह से मांग आई थी, एसपी साहब ने दी, पुलिस लाइन में 2 लाइट के लिए करवाया था, इंदिरा कॉलोनी पार्क में 1 लाइट, जहरबाग कब्रिस्तान में लाइट, और इसके अलावा विभिन्न स्वदेशी मांगों की भी डिमांड करने के लिए एलईडी लाइटें कम से कम 800 से 1000 लाइटें खरीदी की जानी है, जिसके लिए भी सर इसमें मिनी आईमास पति एक बार में लगे जो चौराया हो बड़ा बाकी जैसे जगह का काम देवा को नहीं ना बड़ा चौराया हो मिनी आईमास मेरे बात एसपी ऑफिस की बात करते हैं, एसपी ऑफिस का भी आया क्या नहीं, तो वो डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ पर क्यों लगे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास नाले पे बजट है वो लगे, अपनी एक यहाँ लगे, अपन तो नाम पर चौराहे हैं, तो साथ में लिखी तो लेता चौराहे है वहाँ लगो, आटो में लगो, अभी पुलिस लाइन में लगेंगे तो कल और कोई डिपार्टमेंट कहेगा हमारे यहाँ लगा तो कल दिल्ली बोर्ड कहेगा हमारे स्टोर के अंदर लगा तो इससे तो दूसरे डिपार्टमेंट में लगाने की जरूरत नहीं है, आपने तो शहर के अंदर वहाँ लगाइए, आटो में लगा उसके साथ ऑटो में जहाँ बड़ा एरिया हो वहाँ बड़ी लाइट लगेगी, आपके बारे में जहाँ दूर हो वहाँ जरूर हो, बड़ा चौराया हो वहाँ लगाई, और दूसरे डिपार्टमेंट को मत लगो। ठीक है। आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, हाई मास्क लाइट और मिनी लाइट जो खरीदने पर विचार
विधानसभा का जो बिंदु है उस पर मैं एक आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि उसके लिए वार्ड पार्षद की संस्था पर वार्ड के अंदर लाइट लगाई जाए, क्योंकि जो पिछले बोर्ड या कुछ टाइम पहले लाइटें लगी है वो खराब हो चुकी है या पीली हो चुकी है, जिसकी वजह से रोशनी नहीं है। और मुख्यतः रोड पर जो मेन रोड है, ए रोड, बी रोड, काली चौक, किले की ढाल की जो ये रोड है, यहाँ पर कई लाइटें अभी भी बंद है। तो पार्षद की अभिशंसा पर लाइट लगाई जाएगी नहीं लाइटें, और वैसे उनकी अभिशंसा पर ही लगाई जाती है। रोड लाइटें खरीदी जाए सर। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आयुक्त महोदय, सदस्य सदन में सभी उपस्थित अधिकारी महोदय, सदस्य मेरा निवेदन है कि लाइटें जो खराब हो रही है वो लोग से तैयार नहीं हो रही है, और उन ठेकेदार को जो फोन कर रहे हैं तो वो एक ही बात बोल रहा है कि 5 करोड़ रुपए का पेमेंट काफी बड़ा है, और ज्यादातर लाइटें शहर के अंदर पीली पड़ी हुई है, उनके अंदर की एलईडी लाइट है वो पीली हो गई है और कई बंद है। तो इसके बारे के अंदर अब सोचे आगे बरसात का मौसम में करते हैं तो अगर उजाला होगा तो लोग गिरेंगे नहीं। तो इसके संबंध में मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे के अंदर कुछ सोच के उसका कुछ निर्णय लिया जाए कि उसका पेमेंट है, पेमेंट अपन को करना है, यानी अपन को वेरीफाई करके जयपुर भेजना है, तो इसमें अपन आना है जो कर रहे हैं नहीं, उसको भेज दिया तो फिर वो उसको मालूम करो कि भाई ये लाइट है तो क्या हमारा फोन करने बोल रहे पेमेंट उसके सामान बोले क्या। और जो आईमास और री आईमास का मामला है, हर आईमास अपने एरिया के अंदर कोई बड़ा सोया है तो उसी के देते नगर परिषद की टीम आएगी, उचित लगेगा तो वहाँ लगा देंगे, नहीं तो ठीक है। ये इस तरह का सिस्टम कर दिया। अगला है स्टोर के नकारा सामान की नीलामी पर विचार। जैसा कि आप सभी को विदित है, नगर परिषद द्वारा समय समय पे जो व्हीकल या अन्य सामान क्रय किए गए हैं वो काफी लंबी समयावधि के बाद जो अनुपयोगी हो गए हैं, स्टोर में पड़े हैं, एक तकनीकी से उनका सर्वे करवाया नीलाम किया जाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा यूनिवर्सिटी से नगर परिषद कार्यालय में ई-मित्र करेगा। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आप पर जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनके आम आदमी को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न प्रकार के आवेदन ई-मित्र के जरिए किए जा रहे होते हैं। यदि एक ई-मित्र नगर परिषद कार्यालय के अंदर ही इसको आवेदन आया है उनको स्वीकृति दें और यदि खुल जाता है तो आम आदमी के लिए जो भी आते हैं उनके लिए वो तो लग गया, वो तो पहले ही लग गया। आवेदन तो लेने थे तो फिर आवेदन लेते वैरायटी के अनुसार उनका किसी का चयन करते और बाद में लगता ऐसे मामले में पहले ही लगा दिया था तो क्योंकि वो पता ही नहीं है और प्रस्ताव कर रहे हो या तो पहले आवेदन लेते और कोई मुख्य या जो कैटेगरी होता है उसका चयन करते अच्छे आदमी का। अब 20 मिनट का क्या करना, कौन है, क्या जानता है, नहीं जानता है, कंप्यूटर चलाना जानता है, नहीं जानता है, इसके बारे में किसी को जानकारी है। जो सभापति महोदय का अध्यक्ष है उसके बाजू में एक केबिन है, बार है, तो ये कहाँ जरूरत पड़ी कि एक अंदर लगाया जाए। और अगर जरूरत है, मैं नहीं कह रहा, अगर जरूरत है किसी को हिंदी चलाने के लिए अपने रख लो, अगर तुम किए कि किसी को या रुपया देंगे तो वो सामान्य हो जाएगा या टिकट में हो जाएगा, अगर तुमको हटाने की कोशिश करेंगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा। तो किसी को किराए परिसर के अंदर किराए पे देना मेरे को उचित नहीं रहता है, उसको अपन अपने पास में बहुत कम बनाइए बगैर किराए उसको बिठा दो। किराए की बात, अगर किराया लेकर उनको करेंगे तो रेगुलेट हो जाएगा और एक किराया हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ बगैर किराए वो हमें ढाबा करेंगे, उसे कोई किसी तरह का किराया नहीं देना है और वो ईवी तो चले अपने, वो ईवी तो चले लोगों को जोड़ करें और ईवी तो की आपको पता ही है फिक्स है और उसको भी फायदा होगा, उसको किराया नहीं लगेगा और अपने को ये होगा कि भाई ये परिसर के अंदर एक अतिक्रमण नहीं होगा, क्यों तो फिर अपने हटा नहीं सकते उसको, लोग अगर हटाएंगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा। 11 महीने 12 महीने अनुभव की शर्तें के साथ
वो कहेगा मैं बेरोजगार हूँ, उसके पक्ष में बैठे होता है, मैंने तो देखे हैं। वो एग्रीमेंट पे डिपेंड रहता था। ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट सर, आई में बोल रहे- 11 महीना अरे एग्रीमेंट में तो प्रॉब्लम है, आपको उसको विदा करना चाहिए, लोहे मत वो अगर वो काम के लिए जाएगा तो उसको तो उस चीज के पैसे मिलेगा ना। एक घर बनाना है तो उसकी रेट फिक्स है, तो वो मिलेगा उसको, तो अपन किराया क्यों लें उससे? बिल्डर तो एक रुपये एक डिपार्टमेंट के अंदर बैठे किराया नहीं लेंगे, अगर किराया लेंगे तो वो फिर उसका फिक्स तो देंगे यहाँ पे, और फिर हम ढकने कोर्ट करेंगे, कोर्ट देगा, कोर्ट देख से देगा, आगे संस्था देगा, और फिर वो परमानेंट हो जाएगा। तो मेरा तो ये बहुत ही उसके लिए राज्य सरकार ने अभी एक नियम पारित किया है कि जो जितने भी मित्र है जो कियोस्क उनकी एग्जाम होगा और उसके बाद जो रिजर्विंग प्लेटें हैं वो उसको बाहर लगानी होगी अपने मित्र वो तो है ही गलत है, ये तो रेशन लगी हुई होती है, ये होता है। और आयुष्मान सर कि हमें ये सुनिश्चित कैसे था जो प्रस्ताव इसमें रखा गया है बिंदु नंबर 6 बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम के पीछे नगर परिषद में दस मित्र रखा जाए। तो जब हमें ये सुनिश्चित ही नहीं है कि प्रस्ताव पारित हो जाएगा, या ऐसा हमें कैसे पता था कि ये प्रस्ताव पारित हम कर देंगे, उससे पहले ये मित्र का कैबिनेट अंदर रखा जो सरकारी संपत्ति के अंदर रखा गया है रेलिंग काट करके। तो जैसे ये आप पहले ये बताएं सर कि कैसे निश्चित हुआ ये कि हम इस प्रस्ताव को बोर्ड में पास कर देंगे? मेरा तो ये कहना है कि ये ढाबा जो है वो नगर परिषद का होना चाहिए। मोदी की भावना है कि नहीं ये जो ई मित्र रखा गया है उसी सबके लिए इस विवाद की स्थिति में चाहूंगा क्या मतदान ही कुछ स्थान है या तो वहां तो मैदान में ले जाए, क्या ई मित्र रहेगा नहीं रहेगा, जो पक्ष में वो खड़े हो जाएंगे। नहीं ये बात की बात है, ये बात की बात है।
एक ई मित्र कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, एक ई मित्र लगाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके ऊपर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं आप? क्या बहस हो रही है? बिना मतलब की बहस कर रहे हैं तो आप समझने की कोशिश मना कौन कर रहा है? मैं पत्रकार हूँ तो आवासीय भूखंड आवंटन का अनुमोदन हेतु लिखा। जैसा कि पत्रकारों को भूखंड अनुमोदन नागौर शहर में कार्य पत्रकारों को भूखंड आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके लिए 57 आवेदन जिसमें अपने मीडिया छोटा स्तंभ है जो हर चीज को जागरूक करता है। ऐसे जागरूक और कर्मठ कार्यकर्ताओं को सर्वसम्मति से निर्णय सोनी को किए गए भूखंड आवंटन के संबंध में एक आपत्ति पेश की है कि इनके परिवार के नाम से अन्य भूखंड या मकान नागौर में जिसकी जांच चल रही है। नियमानुसार जो एलिजिबल है क्या पत्रकार को दिया जाए? ये निर्माण दे दे द्वार नक्की करो नहीं बार-बार वो रोगी ना काई करता हो मैं ये 20 बार तो ले लिया ये प्रस्ताव। अब जब वो पत्रकार बूढ़ा होकर रिटायरमेंट हो जाएगा फिर उनको क्या करोगे? 10 साल में डीएलसी रेट में दिया है तो डीएलसी रेट पे बोर्ड चाहे तो किसी को भी आवंटन कर सकता है। अगला है कर्मचारियों की निर्माण विकास कार्यों से संबंधित कार्यों की स्वीकृति के विचार। तो नगर परिषद द्वारा हाल ही में कुछ निविदा सूचनाएं जारी की गई थी। नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पेट्रोलियम सड़क, नगर परिषद कार्यालय के पीछे तांबा हाउस का निर्माण, नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न पुस्तक वैकेंसी, नगर परिषद कार्यालय सभागार मकान और विस्तार, एवं की आपूर्ति, नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त निवास मरम्मत कार्य, नगर परिषद नागौर में विभिन्न स्थानों पर जरूरत और आपूर्ति, मुंडवा चौराहे से रेली मरम्मत, शिल्पी मार्ग से सेल्फी रोड निर्माण, कोर्ट से महानगर चौराहे तक रेली मरम्मत, वारसिंगा 37 दर्जीवाड़ा में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट सड़क, वार्ड संख्या 30 में विभिन्न स्थानों पर जरूर सड़क, वार्ड संख्या 250 दर्जीवाड़ा के पास में सड़क। इसके अलावा नगर परिषद कार्यालय में सोलहवीं मंजिल के लिए सहायक का विस्तार, सड़क निर्माण, वार्ड संख्या 33 के पास मिट्टी पार्क में तालाब निर्माण, तालाब में मिट्टी संकलीकरण और गाइडिंग की कटाई कार्य, नगर परिषद क्षेत्र नागौर में आरबीडी द्वारा बिछाई गई सीधे लाइन में मैन होल की अति कम करने के लिए मैन होल निर्माण कार्य, नगर परिषद कार्यालय में पुराने पार्किंग पीछे सफाई वाहन हेतु पार्किंग निर्माण।
पीछे की तरफ। ये है, ये किताब पढ़ने लिए हैं। इसके अलावा और भी आप लोगों इसमें आज हरिपुर में जेसीबी आज ही भेजी है, उसकी 8 वगैरह की सफाई हो रही है और उसमें जो भी प्रस्ताव है आप अपने प्रस्ताव दे सकते हैं। विकास के लिए और भी प्रपोजल दिए जाएंगे। कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में विचार। इसमें श्रीमती स्वीटी सफाई कर्मचारी की सेवा में मृत्यु जाने से परिवार में आश्रित तो सफाई कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। दस्तावेज और लेखा से जांच रिपोर्ट दी जानी है। ठीक है, तुरंत नियुक्ति। इसके अलावा एक श्री सरल फायरमैन नियुक्ति 6/6 ग्रुप 1992, श्री ज्ञान सिंह फायरमैन की नियुक्ति 1991 श्री ज्ञान सिंह को अपनी ड्यूटी 30 दिसंबर 1991 में बता रहे हैं। वर्ष 18-19 में श्री ज्ञान सिंह को टेंडर पद पर पदोन्नति दी गई थी। उनके पश्चात तत्कालीन आयुक्त प्रशासक ने श्री ज्ञान सिंह को सहायक हायर ऑफिसर के पद से पदोन्नति पदोन्नति दी थी। कार्मिक की पत्रावली में मंडल की बैठक में पुष्टि करवाने का लिखा गया है। इस प्रकरण में फायर शाखा प्रभारी श्री कबीर मसरत जी से जांच नहीं जानी है। अब ये तो जब नियमानुसार जब तो किस का नियमानुसार है उसका कर दो। सभापति महोदय, इसमें मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि नगरपालिका उस वक्त की उस पर 2005 में एक परिपत्र निकाला था, उसमें आप थोड़ा मुआवजा करवाएं कि उसमें 2005 में ये लिखा हुआ है वरीयता सूची। कृपया आप उनको देखें, वरीयता में कौन है? आप जो वरीयता है जो नियम है नियमानुसार इसमें सर जो ये सब जो नियम है उस वरीयता को तोड़ना वैसे उचित नहीं बात है। जो नगर परिषद की वरीयता है, नगर परिषद का बेहतर है, हम इस शिक्षा में जा सकते हैं। यानी ये नगर परिषद का बेहतर है, इनके खिलाफ बात होती है, वैसे उचित नहीं है। इसमें वरीयता नगर परिषद दी गई है। ये नियम है वैसा आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि ये डिस्कशन का विषय इसमें मेरे से 2 मिनट मुझे समय दिया जाए। 20 मिनट सर्वप्रथम जो भी सदन के सदस्य हैं अपनी बात को अपने तरीके से रखें। मैं मेरी बात रखूं, उसके बाद कोई भी सदस्य अपनी बात को कर सकता है। मेरा इसमें ये निवेदन है कि जो सरल कुमार और ज्ञान सिंह का मुद्दा है, नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित निर्णय, ये मैं बताता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ की बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए, इसके बाद आप अपनी बात आराम से रखिए। नगर परिषद बोर्ड द्वारा एक वरीयता सूची जारी की गई थी 15/9/2005 को और इसमें नगर परिषद मंडल नागौर का आदेश पारित किया गया। इसमें ये लिखा गया कि दिनांक 31/3/2005 को फायर शाखा कार्यरत ड्राइवरों का एवं फायरमैनों की नेशनल वरीयता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। तो जो प्रकाशन किया गया इसमें आदेश ये दिया गया था कि ड्राइवरों की वरीयता सूची जिसके अंदर 2 व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें प्रथम सुरेंद्र सिंह और द्वितीय रुना सिंह। इसके बाद फायरमैनों की वरीयता सूची जारी की गई थी। इस वरीयता सूची के अंदर
1 नंबर पे भूल सिंह है, 2 नंबर पे सरन कुमार है और 3 नंबर पे ज्ञान सिंह है। तो जो बोर्ड द्वारा निर्णय पारित किया गया, क्या वो बोर्ड का निर्णय गलत है? अगर बोर्ड का निर्णय सही है तो अगर ये बोर्ड का निर्णय सही है तो इसके पक्ष में जो भी सदस्य मतदान करेंगे वो मतदान करें, और अगर बोर्ड के आदेश को नहीं मानना और बोर्ड के आदेश की अवहेलना करने वाले हैं उनको भी नोट किया जाए, और बोर्ड के आदेश का मान और सम्मान करके इस बात को जो पक्ष में मतदान करें उन सबसे मतदान करवा दिया जाए। बोर्ड ने निर्णय सर्व मान्यता, बोर्ड ने निर्णय करके और इसको प्रतिनियुक्ति दी गई है आज भी 2005 को होगी। अगर ये बोर्ड का निर्णय गलत है तो इनके खिलाफ जो पार्षद महोदय अपनी बात को रखना चाहिए उनका सह सम्मान रजिस्टर में अंकन करवा दिया जाए और इस बात को निर्णय में पारित करते हुए डीएलपी में भेजा जाए। ये मेरा सभी से निवेदन है। अब इसके अंदर जो निर्णय हुआ है बाकायदा सुन के जजमेंट करके फिर निर्णय लिया गया, तो ये अगर निर्णय में सीधी भाषा में कहना चाहता हूँ गलत है या निर्णय सही है तो कोई व्यक्ति की बात नहीं है गलत है तो क्या उसमें मतदान करवा दिया जाए और बोर्ड में प्रस्ताव दिया जाए। ये मेरा निवेदन है। किसका करना है, क्या करना है, समझ नहीं दिया कर दो, नहीं समझ में आया तो नहीं कर दो। आपस में क्या निकल आया? इसमें और गाँव के आधार पर जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को डिसाइड किया जाए। इसके अंदर मतदान करेंगे जो नियम है वो कर दो। आपको जैसे आपने पहले बताया कि वरीयता के अनुसार और उसके बाद जो वोट के अंदर बात हो रही है तो वोट के द्वारा कहा जा रहा है कि वोटिंग करवा लें। तो एक वो सरकारी कर्मचारी के सिर्फ आप ये पहले ये सोच करते हैं कि उनको वरीयता के हिसाब से रखा जाएगा या वोटिंग के हिसाब से रखा जाएगा। अगर वरीयता के हिसाब से रखा जाए तो इसको अपने हिसाब से दे सकता है और अगर वोटिंग की है तो
हमारा योगिता और जो सहयोग का मिल रहा है नगर परिषद के प्रधान आयुष महोदय एवं शाखा वो देश का आपको अधिकार बनता है, वो आपको अधिकार बनता है, वो कॉर्पोरेशन दिया करके बोर्ड मीटिंग के अंदर इसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए साहब। कर्मचारी के बारे में अपने विवेक में करते हैं आप लोग वार्ड नंबर 20 व्यक्तिगत धन्यवाद जी पर
आपके कौन से पास डबल है आप सामने आगे जा रहे हैं आप को खड़े हुए वो आप देख रहे हैं डबल माइंड कोड पास होता है ये आपको किसे है क्या हुआ? आज काफी आपको देखा है मैं चाहूंगा कि जब नया बोर्ड बना था बाकी सारे व्यवस्था और लेकर के जो आलोचनाएं हुई थी शहर की जनता कैसी मर रही है, लुटेरी मटके फोड़ रहे हैं, हमें गालियां निकाल रहे हैं। मेन तो समस्या शहर के अंदर पानी की है, कोई विचार ही नहीं हो रहा है। तो पानी के बारे के अंदर कुछ विचार करो, करेंगे 2 महीने बाद में विचार करो कहाँ कमी रह गई कहाँ नहीं रह गई। डेली मटके फोड़ रहे हैं, पार्षदों को गालियां निकाल रहे हैं, उसके बारे में कोई विचार ही नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके बारे में विचार करो तो वोट मिलता है। पहले जो मुद्दे उनके तो बोलिए कौन सी आप क्या लेना साहब सभापति महोदय मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब नया बोर्ड रिलीज हुआ था उसके बाद समय व्यवस्था के जो टेंडर की शिकायत प्राप्त हुई थी अरे पहले बोल रहे लाइट का मुद्दा है आपको तो आप क्लियर ध्यान दे रहे है